हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट पढ़ाई। एंड इस वीडियो के अंदर हम क्या सीखने वाले हैं, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन जो कि अकाउंट्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसकी हम एक प्रॉपर डेफिनेशन सीखने वाले हैं कि अगर आपके पेपर में आता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन क्या है, तो आप स्टार्टिंग तो कुछ करोगे ना, जैसे कि व्हाट इज़ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, है ना। तो फिर उसके बाद आप कुछ तो डिफ़ाइन करोगे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन को, उसकी कोई डेफिनेशन दोगे। तो इसके अंदर मैं आपको डेफिनेशन, एक प्रॉपर डेफिनेशन जो आपको एग्ज़ाम के अंदर एज इट इज़ लिख के आनी है, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन को मैं IR से डिनोट कर रही हूँ शॉर्ट में, ठीक है। और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का मतलब बेसिकली ये होता है कि जब हम अपने सारे के सारे जो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ हैं उन्हें वैल्यू करते हैं उनके रियल प्राइस पे, उनकी जितनी रियल वैल्यू अभी है उतने पे हम करते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि बुक वैल्यू जब हमने इतने साल पहले कुछ ख़रीदा तो उसी पर रखा हुआ है, उस सब को हम चेंज करते हैं। एंड ये बेसिकली कंपनी तब करती है जब उसको लगता है कि वो लॉस में जा रही है या ऐसे, तो इसलिए। एंड लिक्विडेशन नहीं होता है कंपनी का, इट मीन्स कि आप कंपनी फिर से, मतलब एक तरीके से उसे रेनोवेट कर रहे हो, रीजुवनेट कर रहे हो, फिर से ज़िंदा कर रहे हो कंपनी को। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप कंपनी बंद कर रहे हो या फिर वाइंड अप कर रहे हो कंपनी का, ठीक है। वाइंड अप करने में तो हम सारी एसेट लाइबिलिटीज़, मतलब एसेट सारी की सारी जो होती हैं उनके अंदर से लाइबिलिटीज़ पे कर देते हैं अपनी, लेकिन ये वो नहीं होता, ये अलग होता है, ठीक है। तो काफ़ी मैंने भाषण दे दिया पहले ही, लेकिन डेफिनेशन अब पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन इज कंसर्न्ड विद द कंप्लीट ओवरहॉलिंग ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। मतलब कि जो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन है वो कंसर्न्ड है किस चीज़ से, कि आप कंप्लीट, मतलब कि ओवरहॉलिंग कर रहे हो फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। ओवरहॉलिंग मतलब कि रेनोवेट करना, या फिर कोई भी जैसे घर को रेनोवेट करते तो उसको पुराना, जैसे हमारा जो घर होता है उसको तोड़ के हम नया बनाते हैं ना, ऐसा थोड़ा ना होता कि बस घर को तोड़ दिया, कुछ बनाया नहीं, ठीक है। तो ये वाइंड अप से अलग होता है, ठीक है। देयर इज़ नो लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी। लिक्विडेशन और वाइंड अप एक ही होता है। लिक्विडेशन मतलब होता है कि हम अपनी सारी एसेट्स में से लाइबिलिटीज़ पे कर देते हैं जब हम बिजनेस बंद कर रहे होते हैं, बेसिकली हम तब ये करते हैं, लेकिन ये लिक्विडेशन नहीं होता है। द पर्पज़ इज़ टू इम्प्रूव द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द एग्जिस्टिंग कंपनी, कि मैंने बोला ना कि वो लॉस में जा रही होती है ऐसे, या फिर वो चाहती है कि वो अपनी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाए, ज़्यादा प्रॉफिट कमाए, तो इसलिए भी वो ये करती है इन रिलेशन टू द true or real value of the assets as compared to the existing book values which are either overvalued या फिर fictitious, ठीक है। तो मतलब वो क्या करना चाहती है, वो अपनी एसेट्स की ट्रू और रियल वैल्यू पे उन्हें दिखाना चाहती है, ना कि बुक वैल्यू पे जो कि इतने साल पहले हमने मतलब ली थी उस प्राइस पे वो नहीं दिखाना चाहती। बुक वैल्यू ये होता है कि जैसे मैंने मशीनरी ली तो मशीनरी तब मुझे 5 लाख की पड़ी, लेकिन अभी करंट उसकी वैल्यू कितनी है, 7 लाख, ठीक है। तो मैं उसे 7 लाख से दिखाऊंगी अभी जब इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करूँगी, 5 लाख से नहीं, ठीक है। विच आर इधर ओवर वैल्यूड, मतलब क्योंकि 5 लाख कभी कभी क्या होता है कि जो वैल्यू होती है, जैसे 5 लाख इस केस में तो कम हो गया, लेकिन कभी कभी क्या होती है वैल्यू ज़्यादा होती है, कम होती है। जो बुक वैल्यू होती है ना, कभी कभी असली वाली जो ट्रू वैल्यू है उससे ज़्यादा होती है, कम होती है, तो उसमें फिर वो दिक्कत होती है, ठीक है। तो फिर दैट्स इट, एंड ये है डेफिनेशन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की, जो कि आपको एग्जैक्ट पेपर में लिख के आनी है विदाउट एनी चेंजेस। मतलब इसके साथ आप और भी चीज़ें लिखेंगे, लेकिन डेफिनेशन में डिफ़ाइन करना होगा अगर आपको इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन को, देन यू विल गो विद दिस, ठीक है। सो बाय गाइस।